नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगते सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां की मेहर विधानसभा के कई गांव ऐसे हैं जहां पर बच्चों का स्कूल जाना मुहाल हो गया है। वजह है कि उन गांवों की सड़कें इतनी खराब है, या कहें वहां सड़कें है ही नहीं जिसे पार करके लोग स्कूल तक पहुंच सके। और यही वजह है कि वहाँ कीचड़ में धंसता हुआ विकास नज़र आ रहा है। विकास पहुँचने की कोशिश तो ज़रूर करता है, पर जब सड़कें नहीं होती, जब चारों ओर कीचड़ होता है, तो शायद विकास कहीं ठिठक सा जाता है। देखिए हमारी सतना से ये रिपोर्ट। अमिलिया पंचायत का वार्ड क्रमांक 1 विकास की दौड़ में बिल्कुल पीछे छूट चुका है। यहाँ तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा रास्ता कीचड़ से भरा है, जहाँ पैदल चलना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं और लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के लगभग रोड बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ बरसात में छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत कांदा कीचड़ होता है, कमर तक मतलब कि पानी भर जाता है। तो बच्चे, हम लोग तो किसी भी तरह से खेत से निकल लेते हैं, लेकिन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और जो पुरान मतलब जो स्कूल थी, सर लोग पढ़ाने, मैम लोग पढ़ाने आती थी, तो कांदा की वजह से, कांदा कीचड़ की वजह से, रोड न होने की वजह से स्कूल भी बंद पड़ गई है। हमारे यहाँ सड़क न होने से इतनी परेशानी है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम लोग पिसना नहीं पिसा के खा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ बारिश चालू हो गई तो यहाँ से हमारा पिसना नहीं जा सकता, क्योंकि पैदल जाना मुश्किल है। गठरी लेके कैसे जाएँ वहाँ? और वहाँ से अगर कोई वाहन भी लेके आओ तो यहाँ तक वाहन नहीं आता है। कोई अगर बीमार हो गया, हॉस्पिटल तो है नहीं, यहाँ मर जाते हैं क्या दवा बिगड़, क्योंकि दवा अगर मिल जाती यहाँ तो एक कोई नहीं मरते। हमारी बूढ़ी दाई अभी भी पड़ी है बीमार, उसको लेके जा नहीं सकते हैं हम अभी तक। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय तो खोला गया था, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से शिक्षक आने से इनकार कर चुके हैं। नतीजा ये है कि स्कूल अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। इसके बावजूद कुछ स्थानीय बच्चे अब भी कीचड़ से होकर स्कूल जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से रोड की समस्या, नल की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सर, मैं जो शिकायत करती हूँ तो सर लोग आते हैं तो धमकी देते हैं, बोलते हैं यहाँ तो रोड बनी है, और सर ये इतना सारा पानी मतलब चलते नहीं बन रहा। आईकल तो जाती नहीं, पैदल जाते हैं, और ऑटो नहीं मिलती तो लेट भी हो जाते हैं। और एग्जाम देने जाते हैं तो ज़्यादा ही समस्या होती है। सर एम्बुलेंस तो कभी नहीं आ सकती है। हमारे यहाँ बहुत कांदा होता है, वहाँ नाला पास बहुत पानी भर जाता है। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं, सर भी दागते हैं। यहाँ कीचड़ बहुत है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये रोड बहुत खराब है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की रोड बनवा दी जाए, यहाँ का स्कूल भी खुल जाए। यहाँ 5वीं तक स्कूल है और स्कूल भी नहीं खुल रही है, मैम आती भी नहीं है। गांव के लोगों ने पूर्व में जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायतें की हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी मौके तक भी नहीं पहुंचे हैं। नतीजा ये है कि अमिलिया गांव के निवासी आज भी 21वीं सदी में कीचड़ के सहारे जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि अब इस जगह पर पक्की सड़क का निर्माण किया जाए, खंडहर भवन की मरम्मत कराकर उसमें विद्यालय संचालित कराया जाए और जिम्मेदारों और अधिकारियों के द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए। सड़क में गीला है, बच्चा लोग हमारे जाते हैं पढ़ने, कोई यहाँ के समस्या नहीं बनी रही है कि समाधान यहाँ के बने। हमारे बच्चा लोग यहाँ कितना अभी इतना टिहुना भर गड़ा कांदा है, ये बच्चे लोग ये जाए हैं, आदमी तब सब देख रहे हैं। आए यहाँ न बनी बोट तो कुछ नहीं, बोट नहीं तो कब से ये समस्या? 30 साल हो गया है। हाँ। रोड नहीं बनी यहाँ। गिरी थे, कांदा मारी थे, दवाई भी कहाँ से जाए, रोट हो तो खसले चले जाए। हमार नाती हैं तो कढ़ले बेचारे हरे जाते पढ़ाई स्कूल उतनी दूर, वहाँ से आए न पता कि कहाँ गिर गए, कहाँ हुई गया।
हम तो है ये है। इस प्रकरण के सामने आने के बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया है। मामले पर मैहर जनपद पंचायत सीईओ प्रतिपल बागरी ने बताया कि इस पूरे मामले पर निरीक्षण किया गया है और कुछ कागजी कार्रवाई के लिए इस मामले को प्रक्रिया पर रखा गया है। आगामी दिनों पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कल ही मुझे एडीएम सर ने एक वीडियो भेजा था और इसकी जानकारी दी थी और इसकी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। मैंने इसमें पता लगाया है कि ये जो रोड है इसका मुख्यमंत्री मजरा टोला जो योजना है इसके अंतर्गत संपर्कता ऐप्स पर इसका सर्वे कर दिया गया है और कुछ निजी भूमि का मामला था, उसके संबंध में ग्रामवासियों ने अपनी सहमति दी थी। तो इस संबंध में हमने एसडीएम सर को चिट्ठी लिखी है तजन की कार्रवाई के लिए, तो तजन की कार्रवाई भी हो जाए और बरसात के उपरांत संपर्कता ऐप्स के माध्यम से जो सर्वे हुआ उसकी अनुमति मिलने पर ये कार्य शुरू का प्रारंभ किया जाएगा। फिलहाल अमिलिया गांव के लोगों को इंतजार है विकास के गांव पहुंचने का। सड़क, बिजली और स्कूल की सुविधा के लिए तरस रहे गांव में विकास की जरूरत है, पर गांव वालों की सुनेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से इस अमलिया गांव में स्थितियां बनी हुई हैं और जो हमारे भविष्य हैं, नई पीढ़ी है, वो कीचड़ पार करके स्कूलों में पहुंच रहा है, जिससे समझ में आता है कि विकास के पहुंचने के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। ये पूरा दृश्य बताता है कि कीचड़ में धंस चुका है विकास और जो नई पीढ़ी है वो इस बात को लेकर सोचती होगी कि अगर हम ऐसे पढ़ने के लिए जाएं तो हमें किस तरीके की शिक्षा मिलेगी, नई पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सुलगता हुआ सवाल है। दृश्य आपके स्क्रीन पर है, देखिए बच्चे कैसे मुसीबतों को पार करते हुए कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल पहुंच रहे हैं। इस रास्ते से ही पूरे गांव का आना जाना होता है। हम केवल बच्चों की समस्या नहीं बताना चाहते, बल्कि उन लोगों की भी सोचिए जो यहाँ से रोज़ गुजरते हैं और उन्हें इसी तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या इसलिए होती है कि उन्हें स्कूल जाना है, वहाँ स्कूल में पढ़ना है, स्कूल के सामान यानी बस्ते को भी उसे संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, और ऐसे में जब वो कीचड़ से सने हुए स्कूल पहुँचते होंगे तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या उनकी पढ़ाई हो पाती होगी। ऐसे में भविष्य गढ़ने की जो बातें कही जाती है वो शायद बेमानी साबित हो जाती है। ख़ास तौर पर इस 21वीं सदी में हम अगर ऐसे स्कूल पहुंचने के लिए जाते रहे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। हालांकि प्रशासन जरूर ये आश्वासन दे रहा है कि इसमें कार्रवाइयाँ होंगी और देरी का कारण भी बता रहा है, लेकिन ये सब कारण पिछले 4-5 सालों से बने हुए हैं। हर बारिश में ये सड़क ऐसी हालत में हो जाती है और यही वो समय होता है जब स्कूल खुलते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब ये 2-3 महीने सड़क ऐसी ही बनी रहेगी तो बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं और यही वजह है कि वो स्कूल से कट से जाते हैं। तो एक सड़क के कई नुकसान और इस सड़क के नहीं बनने की वजह से कई इम्पैक्ट हैं जिनका भी आकलन किया जाना चाहिए। चलते हैं हमारे संवाददाता अनुपम सिंह के पास और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समस्या है और क्यों ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि ये गांव के लोग इस जर्जर और कीचड़ भरी सड़क से होकर गुजर रहे हैं। चलिए कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है। चलते हैं, उमा केवट ग्रामीण महिला है, स्थानीय है, वो बताएंगे कि किस तरीके की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि दृश्य तो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों की जुबानी भी सुन लेते हैं कि आखिर समस्या कहां बनी हुई है। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, नमस्ते। बताइए इस सड़क की वजह से क्या क्या दिक्कत है और कोई क्या और दूसरा रास्ता नहीं है क्या जिसमें आप लोग आ जा सकें? यहीं से गुजर रहे हैं, रोज़ दुर्घटना हो रही है,
कीचड़ में सने हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है कि ये सड़क नहीं बन पाई है? हमारे यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर कि हम कोई दूसरा रास्ता अपना सके या कोई भी हमारे यहाँ इस रास्ते के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है कि हम दूसरा रास्ता चुने। हमारे लिए जो भी है तो यही है। अभी क्या क्या दिक्कत आ रही है जी? इस रास्ते से सर बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो कि ये आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है हम लोगों का, देश का, सब हर चीज मतलब यही बच्चों से है ना। तो जब बच्चे ही न पढ़ेंगे, आगे न बढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब है सर। हमारे बच्चे मतलब हमारे गांव को कोई विकास नहीं हो रहा। बच्चे भी बिल्कुल अनपढ़ हो रहे हैं, बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित यहाँ हैं, खाली इस रास्ते की वजह से। जो इतना कीचड़ कांदा हो रहा है, रास्ता नहीं बन पा रही है, रोड नहीं बन पा रही है, किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। कब से ये सड़क ऐसी है? क्या पहले सड़क थी यहाँ पर? यहाँ पे खाली ये ढल रहा था। 20 साल पहले मुरुम डाला हुआ था, 10-20 टाली तो हो गया, निकल रहे थे, आते जाते थे। लेकिन अब 20 साल बाद बताइए जब पूछना पड़ेगा तो ये रास्ता ऐसे थोड़ी ना रहेगा, ये तो खराब ही होना है ना इसको। तो यहाँ के ना सरपंच ना सेक्रेटरी कोई कुछ कभी देखने नहीं आता, ना कभी कुछ मतलब कुछ भी, ना कभी मिट्टी डलाते ना रेता डलाते, कुछ भी नहीं। हम लोग हर पंचवर्ष यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि अब नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, ऐसे ही सोचते सोचते मतलब इतने साल निकल गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं विकास हुआ। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं और इस गांव की समस्या ज़रूर हल हो। बहुत धन्यवाद उमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उमा केवट बता रही हैं कि किस तरीके की दिक्कत है और पहले 20 साल पहले ये एक मुरम की रोड थी, लेकिन उसके बाद से इसमें कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से सड़क बदहाल हालत में है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में जो दिक्कत होती है, यही वजह है कि अब बच्चे स्कूल भी जाना पसंद नहीं करते। चलते हैं राम जी केवट के पास। हमारे एक और ग्रामीण जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। राम जी केवट जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नमस्कार सर, मैं केस को लेकर मेरा को महीना लगा हुआ है। मैं 20 तारीख 8वां महीना 2024 में मैंने इस केस को मैडम के पास दिया था और वहाँ से मैंने तो 15 दिन या 20 दिन के 1 महीने में कॉल करता रहता हूँ और मैं उनको बोला भी, बताया भी कि मैं का सुधार किया जाए, क्योंकि आज जो किसान फंसते हैं, जो भी लोग ग्रामीण वहाँ पे रहने वाले हैं, इतनी बुरी हालत से फंसे हैं। 1 साल होने जा रहा है, मतलब अभी ये का कहना था कि हमने खड़ाई लगा लगा दिए, आगे चिट्ठी लिख लिए, फिर मैंने अकाउंट कहाँ से ऑर्डर लेंगे, फिर कहाँ से एग्जाम चलाएंगे, ऐसे साल चला जाएगा। इसकी वजह से अभी बहुत परेशान है, क्या बोले हम। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राम जी, आपने अपनी समस्या साझा की। हम कोशिश करेंगे कि ये बात प्रशासन तक भी पहुँचे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं अब रितेश त्रिपाठी, जो कि स्थानीय कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ऐसे मामलों में वो संज्ञान ले और जिम्मेदार लोगों तक बात पहुंचाए। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद सर। रितेश जी बताइए, ये गांव अमलिया की बात हम बता रहे हैं, जहां पर ये सड़क करीब 20 साल से ऐसे ही है और इसे बन जाना था लेकिन बन नहीं पाई है, स्कूल जाना मुहाल हो गया है। आप लोग की ओर से क्या कोशिश रहेगी इस मसले को लेकर? ऐसी कोई साल नहीं रहा, साल दर साल हमने इस विषय को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है और ये भी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिले में न केवल ये ऐसा पहला मामला है, बल्कि हमारे जिले में 100 से अधिक ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे रात बिरात अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो महिलाओं को, बच्चों को और एक खास लेके जाना पड़ता है। वाहन बरसात के दिनों में वहाँ पर नहीं जा पाता है। साथ ही साथ मैं इस बात के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब भी हम जिला योजना बैठकों में या संबंधित विभागों में इस बात की जानकारी देते हैं तो सरकार के पास हमेशा बजट का रोना होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को घोषित किया जाता है और एक पौधे के रूप में सींच कर उसे वटवृक्ष बनाया जाता है और ग्रामवासी
शहर में आते हैं, अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, पर कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल्पना करिए स्कूल के बच्चों की इस तरह से दीक्षा होती होगी, वहाँ का शिक्षक वहाँ जाने को तैयार नहीं है। और जिस प्रदेश की सरकार में मैं मानता हूँ रोड बनाने के लिए जिसकी क्षमता ना हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना संज्ञान लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, और या तो जिले के संबंधित अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में आते जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान होता है, इसी तरह से निवास हो, घर का मकान हो या सड़क या पानी की व्यवस्था हो, ये बहुत ही मूलभूत सुविधाएं हैं। आजादी के 75 सालों बाद किसी गांव में सड़क नहीं है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कलंकित करने की घटना, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए आप ये जरूरी है इस मुद्दे पर जिम्मेदार लोगों को एक बार और संज्ञान में लाएं और इस समस्या को हल कराने की आप कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनुपम सिंह की ओर, जो कि इस पूरी खबर को कवर करने के लिए उस गांव में भी पहुंचे थे। कीचड़ का उन्होंने भी सामना किया। क्या कुछ अब इस मसले पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदार लोगों से, कलेक्टर से इस संबंध में बातचीत की है। अनुपम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या ये समस्या है और कैसे हल होगी, क्या करना चाहिए, कहाँ पर दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, मैं बात करूं कि अमिलिया मैहर से सटे हुए गांव है वो अमिलिया है। अमिलिया में बच्चे इतनी दयनीय स्थिति में स्कूल जाते हैं जहां वो कीचड़ से, हमारे वीडियो के माध्यम से जनता तक ये वीडियो देख भी पा रहे होंगे, कीचड़ के बीच से स्कूल जाने को मजबूर है। अब बात रही शिक्षा दीक्षा की, तो ये शिक्षा दीक्षा जब बच्चों का भविष्य आज यदि उज्जवल नहीं हो सकता है तो फिर आगे इसको कैसे इसकी नींव मजबूत की जाएगी, ये मध्य प्रदेश सरकार इसको देख नहीं रही है। दूसरी चीज, जिला कलेक्टर जो है, मैहर जिला कलेक्टर हैं, उनसे भी इस संबंध में बातचीत की गई। हालांकि सभी अधिकारियों को अमिलिया गांव की सड़क का जायजा इसके पहले खबरों के माध्यम से भी लगातार ये सड़क का उजागर किया गया था। सिर्फ बारिश के, जैसे ही बारिश का सीजन आता है तो वहां से लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें ले जाने में भी असमर्थ दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल। अभी क्या जवाब मिल रहा है, आश्वासन क्या मिला है? क्या इस साल ये सड़क बन जाएगी? अभी तो फिलहाल ये आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही ऐसी कोई टीम सड़क का जायजा लेने पहुंचे, ना कोई ऐसे अधिकारी वहां जायजा लेने पहुंचे हैं जहां की इस दयनीय स्थिति को सुधारा जा सके। जी ठीक है, चलिए आपसे संपर्क, आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं राम खिलावन, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका राम खिलावन जी टीवी 24 में। जी बोलिए। जी राम खिलावन जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और यह अमलिया गांव की समस्या कोई नई नहीं है। यहाँ से बच्चे रोज कीचड़ से सने हुए स्कूल जा रहे हैं, बच्चों का पढ़ना दुभर हो गया है। इसमें क्या पहल हो रही है आपकी ओर से? कुछ संज्ञान में लिया गया है क्या? नहीं, कहाँ, ये अमिलिया में बांध जो बना है, सड़क जो अधूरी है, सड़क अधूरी है, हमारे में तो नहीं था अभी तक। अमलिया गांव में जो स्कूल जाने के लिए सड़क है वो कीचड़ से भरी रहती है, क्योंकि 20 साल पहले मुरुम वाली सड़क थी, वो खराब हो चुकी है। अच्छा। तो आपके संज्ञान में ये बात हम ला रहे हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है, तो इसको जरूर आप लोग ठीक करिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं और नई पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, देखिए कि बच्चे गिर रहे हैं कीचड़ में, निकलना उनका मुश्किल हो गया है। इस मामले में आपकी ओर से क्या आश्वासन है, क्या करेंगे आप? देखिए, बरसात में तो कुछ न हो पाएगा, प्रयास हम करेंगे कि शायद बन जाए। नहीं, उसमें कम चलने लायक तो बन जाए। मुरम तो डलवा सकते हैं आप अभी। जी, हम बात करेंगे कलेक्टर मैडम से। अब जिला पंचायत के पास तो कोई ऐसा मद नहीं होता। तो ये कैसे बनेगा? जिला पंचायत के पास, पंचायत विभाग के पास तो मद होता है ना? अरे भैया, कुछ नहीं होता। अब हम प्रयास करेंगे। ठीक है, संज्ञान में लाए हैं आप, इसके लिए धन्यवाद है। चलिए, आपसे उम्मीद यही है कि आप जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और आपसे फिर हम संपर्क करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका राम खिलावन जी, इस पूरी
खबर पर संज्ञान लेने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि वहाँ सड़क भी खराब है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को थोड़ा जागरूक रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उस जिले के जितने पंचायत होते हैं उन सब के मुखिया होने के नाते समस्याओं से अवगत होना इनकी भी जिम्मेदारी है। शायद अपनी जिम्मेदारी में ये थोड़ी कोताही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं अगले, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलेश साहने, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उनसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस मुद्दा उठाने की बात कह रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष को जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि संगठन की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी समस्याओं पर जो जनता की नाराजगी पैदा करती है उसे रोके। कमलेश साहने जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी कमलेश जी, हम जैसा कि बता रहे हैं, सतना जिले के ये मेहर विधानसभा का मामला है, जहां अमरिया गांव है। यहां बच्चे कीचड़ में डूबकर पहुंचते हैं स्कूल। कितनी बुरी बात है, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और पूरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सड़क की वजह से। ये मसला आपकी जानकारी में है क्या? जी, जानकारी में तो विषय आया नहीं है, लेकिन मैं एक बात जो मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों को कार्य योजना बना के ऐसे कार्य तुरंत करने के पर्याप्त बजट और पर्याप्त साधन संसाधन है। मैं आज ही जो जनपद पंचायत को इस विषय की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उसका निरीक्षण करा के और ग्राम पंचायत के माध्यम से बड़ी रूप से इसका रोड में एकदम मूवेबल रोड बने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कम से कम मुरम अभी डल जाए तो शायद कीचड़ कम हो जाए और चलना तो कम से कम शुरू हो वहाँ लोगों का। ठीक है। और कमलेश साहने जी से हम यही उम्मीद करते हैं, जिला बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों पर संज्ञान लें, और उन्होंने आश्वासन दिया है। तो बहुत धन्यवाद आपका कमलेश साहने जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोशिश हमारी यही है कि सड़क बने कैसी भी, और सभी जिम्मेदार लोगों को हमने इस संबंध में खबर दे दी है, सब ने आश्वासन भी दिया है। अब हमारी कोशिश ये है कि इसे अंजाम तक हम पहुंचाएं, क्योंकि ये समस्या छोटी है लेकिन इसका असर काफ़ी बड़ा है। लगातार इस सड़क की वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और विकास यहाँ पर ठिठक सा गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस अमरिया गांव का विकास कीचड़ में धंस गया है। आना तो चाहता है विकास, लेकिन जब सड़क ही नहीं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, तो विकास वहीं जाकर धंस जाता है और बच्चों का भविष्य भी इसी वजह से यहाँ धंसा हुआ नज़र आ रहा है। अब प्रशासन जागा है, उम्मीद भी जागी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस मसले पर फिर से एक बार आपको सकारात्मक स्टोरी भी दें। एक बार फिर से अनुपम सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। अनुपम, आश्वासन तो सभी दे रहे हैं ये, लेकिन आश्वासन पहले भी सभी लोग देते रहे होंगे, अब तो कई साल गुजर गए, अब क्या माने ये आश्वासन पूरे होंगे क्या? देखिए, जैसे कि हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं सड़क के सवाल पे, लगातार हर छोटे बड़े मुद्दे को हम उजागर करते हैं, और आश्वासन इससे पहले भी लगातार अधिकारियों को मिला है। इससे पहले भी जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो भी, उनको भी जानकारी में है, और वरिष्ठ होने के नाते अभी उनको संज्ञान में नहीं आ रहा होगा, दिमाग में नहीं आ रहा होगा, पर वो ये सारी रोडों को, सड़कों को लगातार जानते हैं, क्योंकि एक चैनल नहीं, तकरीबन हजारों चैनल ने इसको चलाया है। पर हमारे कार्यक्रम सुलभ के सवाल पे यदि उनको आश्वासन मिल रहा है तो हम यही समझेंगे कि आज ये आश्वासन ग्रामीणों के लिए कितनी अनुभूति बन के सामने आता है। बस ये जानना चाहिए कि जो बच्चों का भविष्य है वो दब सा गया है, कीचड़ में धंस सा गया है, और बारिश में यदि कोई चीज नहीं कराई जा सकती है तो उसको ऐसा बनाया जा सके ताकि वहां से स्कूली बच्चे निकल सके, रोजमर्रा की चीजें लाई जा सके ग्रामीणों के हित में। ये सारी चीजें हमारे सुलभ के सवाल के कार्यक्रम में एक बार आश्वासन मिला है, तो हम चाहते हैं कि अब यह क्या कि आश्वासन में ही टिका रहेगा या फिर ये जमीनी हकीकत भी बन के सामने आएगी। ठीक है, अनुपम हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रतिपाल बागड़ी, जनपद पंचायत के सीईओ जुड़े रहे हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है प्रतिपाल जी आपका। चलिए, अब उनसे संपर्क हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद वो भी समझ चुके हैं कि ऐसे मामलों में उनके पास कोई जवाब नहीं है।
एक बार फिर से रुक कर लेते हैं प्रतिपाल बागड़ी जी का। ठीक है, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही होगी और इस समस्या को वो समझ भी रहे होंगे और इस समस्या का हल स्थायी रूप से जब होगा तब होगा, लेकिन अस्थायी रूप से यहाँ पर मुरम डालकर सड़क को शुरू किया जा सकता है ताकि उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जो स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल जाने में कोई बाधा ना हो। ये हमारी कोशिश है और इस कोशिश को हम अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रतिपाल जी जरूर इस बात को सुन रहे होंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और इस पूरी खबर को हम अभी यहीं छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी खबर में जब इम्पैक्ट होगा, जब खबर पर असर होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। स्थायी रूप से इस समस्या का निदान हो, यही हमारी कोशिश है। कीचड़ में धंसा हुआ विकास हमें बोलने में काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अभी स्थिति यही बनी हुई है। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। अगले बार नए विषय के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।